मूवी की स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें 800 साल पहले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ ब्लैक डिसीज नामी एक बीमारी फैल रही थी जिसकी वजह से सब इंसान मर रहे थे। और ये सब एक विच क्वीन फैला रही थी क्योंकि वो सब इंसानों को खत्म करके विचेस की दुनिया बनाना चाहती थी। फिर वही कुछ नाइट्स उसको रोकने के लिए आते हैं, मगर वो विच क्वीन बहुत ज्यादा ताकतवर थी जिससे वो सभी नाइट्स को मार देती है। मगर उनमें से एक नाइट जिसका नाम कॉल्डर था, वो अपनी आग वाली तलवार से सबका सामना करता है। फिर वो विच क्वीन के पास जाकर उससे लड़ता है और उसको मारता है। मारते वक्त वो उसको कर्स करती है कि तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, क्योंकि कॉल्डर की फैमिली उस डिसीज से मर जाती है। वो चाहता था कि वो विच क्वीन को मारकर खुद भी मर जाएगा ताकि वो आफ्टर लाइफ पर वहाँ जाकर अपनी फैमिली से मिल सके। और इतना कहते ही वो मर जाती है। फिर सीन 800 साल के बाद पर शिफ्ट होता है। यहाँ कॉल्डर एक प्लेन में होता है जहाँ बाहर का मौसम अचानक से खराब होने लगता है, जिसे देखकर कॉल्डर समझ जाता है कि ये काम किसी विच का है। इसके बाद वो प्लेन में मौजूद उस विच को ढूंढने लगता है जो उसे मिल जाती है। फिर वो उससे आंधी तूफान वाला पत्थर ले लेता है। विच को इस बारे में नहीं पता होता। कॉल्डर उससे वो पत्थर लेकर तूफान को थमा देता है और उसको अपने साथ काउंसिल ले जाता है। दरअसल उस वक्त सभी इंसान और विच एक साथ रह सकते थे, मगर उनके लिए एक रूल बनाया गया था कि कोई भी विच किसी किस्म का मैजिक नहीं कर सकती। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें काउंसिल में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर उनको आगे जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि कॉल्डर उसी एक एक्शन स्क्वाड ग्रुप के लिए काम करता था जिनका काम रूल्स ना मानने वाली विचेस को कैद करना था। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम डोनाल्ड 36 होता है। क्योंकि कॉल्डर कई डोनाल्ड 35 के साथ काम कर चुका था, इसलिए उसे डोनाल्ड 36 कहते हैं। वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा होता है। वो उसको बताता है कि कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, जिस पर कॉल्डर उसे एक कदीम पेन गिफ्ट करता है। एक दिन कॉल्डर को कॉल आती है जहाँ उसे पता चलता है कि डोनाल्ड 36 की मौत हो चुकी है। वो सुनकर कॉल्डर शक में पड़ जाता है। फिर वहाँ एक और बंदा डोनाल्ड 36 की जगह डोनाल्ड 37 आता है, क्योंकि डोनाल्ड 36 ने ही उसको कॉल्डर के साथ काम करने के लिए हायर किया था। फिर वो दोनों 36 के घर जाकर तलाशी लेते हैं, ये देखने के लिए यहाँ कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मगर फिर उसकी नजर नीचे मरी हुई मकड़ियों पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाता है कि यह किसी विच का ही है। फिर वो उन पर कुछ डस्ट गिराता है, जिससे उस घर की असली हालत सामने आ जाती है, जिससे साफ जाहिर था कि जादू से घर को सही किया गया था। वहीं कॉल्डर को विच की एक छोटी सी चीज दिखती है, जिसे लेकर वो मैक्स नामी अंधे विच के पास जाता है, जो विचेस को जादुई सामान बेचता है। फिर वो उसे दिखाकर उस बंदे के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है जिसने ये लिया था उससे अदरक जैसी स्मेल आ रही थी। इससे कॉल्डर समझ जाता है और वो उसके घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो विच एक मेल था जो बच्ची के रूप में आकर उसके पास जाता था। उसके बाद कॉल्डर समझ जाता है और उसकी टांग पर चाकू घुसा देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। फिर उसे वही वो पेन मिलता है जो डोनाल्ड 36 को दिया था। उसे यकीन हो जाता है कि इसी विच ने डोनाल्ड 36 को मारा है। फिर कॉल्डर उसे पकड़कर कैद कर देता है और कहता है कि इसके पीछे किसी का कोई मकसद है। के बाद उस पेन में से एक मक्खी निकलती है जो कि आज से 800 साल पहले फैले डिसीज की तरफ पॉइंट करती है। इसका मतलब था कि उस डिसीज से इंसान बस कोमा में जाता है, मरता नहीं है। मगर उस डिसीज को खत्म ना किया जाए तो इंसान मर जाता है। वहीं वो डोनाल्ड 36 की बॉडी के पास जाता है, जहां पता चलता है कि वो मरा नहीं है, बस कोमे में है। वो बच जाएगा अगर उस पर वो ब्लैक मैजिक करने वाले को खत्म कर दे, जो कि उन्हें 3 दिन में करना था। उसके बाद वो क्लूज ढूंढने लगता है, जहाँ उसे याद आता है कि डोनाल्ड 36 ने उसे कहा था कि तुम मरने वाले होगे तो उस वक्त को याद करना। तो वो वक्त वही था जब विच क्वीन ने उसे कर्स किया था। मगर उसके बाद भी उसे कुछ याद नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद वो विचेस के क्लब जाता है, जहाँ पर जाकर वो एक मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए ड्रिंक मांगता है। इस पर वो विच जिसका नाम क्लोई होता है वो मना करती है, मगर उसके इंसिस्ट करने पर वो उसे दे देती है। जैसे ही वो उस पोर्शन को पीता है वो अपने फ्लैशबैक मेमोरीज में चला जाता है। मगर इससे पहले वो कुछ देख पाता, वहाँ एक बिलाइल नाम का विच आकर उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैंने ही डोनाल्ड 36 को मारा है, अब तुम्हें भी मरना होगा। के बाद वो कॉल्डर को किसी और यादों में भेज देता है और बाकी सभी मेमोरी पोर्शन को जला देता है। मगर उससे पहले क्लोई उसको यादों से बाहर निकाल लेती है। फिर वो उसे मारने जाता है, मगर बिलाइल वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिलाइल क्लोई पर हमला करता है, मगर सही वक्त पर कॉल्डर आकर उसे बचा लेता है। तो उसके बाद क्लोई को कॉल्डर के घर में होश आती है, जिससे वो फिर से पोर्शन मांगता है, जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बिलाइल ने सब कुछ जला दिया है। फिर क्लोई उसे एक विच के पास ले जाती है, जहाँ उसे पोर्शन मिल सकता था, मगर वो विच चालाकी से उसे यादों में फंसा देती है और वहीं क्लोई को दूसरी विचेस पकड़ लेती हैं। मगर क्लोई के पास किसी की भी याद
याद में जाने की ताकत है, जिससे वो कॉल्डर की याद में जाकर उसे होश दिलाती है, जिससे वो होश में आकर सबको मारने लगता है। के बाद वो वहाँ जाने से पहले लीडर विच के लॉकेट को तोड़ देता है, जिससे उसका चेहरा एक भयानक चेहरे में बदल जाता है। दूसरी तरफ कॉल्डर क्लोई से कहता है कि मैं जान गया हूँ, तुम अपनी ताकत से किसी की भी याद में जा सकती हो, तुम मेरी याद में मेरे साथ चलो, जिस पर वो मान जाती है। दोनों उस याद में जाते हैं जहाँ क्वीन ने उसे कर्स किया था। वो देखते हैं कि कॉल्डर के बाकी साथी भी वहाँ हैं, जिनमें डोनाल्ड वन के पास क्वीन का दिल था जो अभी भी जिंदा था। वो जैसे जैसे उसे मारता था कॉल्डर भी जख्मी होता जाता था, इसलिए वो सबसे छुपाकर क्वीन का दिल अपने पास रखकर सभी को क्वीन के मर जाने का कहता है। के बाद क्लोई कहती है कि डोनाल्ड 36 को सब मालूम था कि दिल कहाँ है, जिस पर विचेस ने उसे मारकर उससे दिल ले लिया है। के बाद कॉल्डर और डोनाल्ड 37 बिलाइल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिलाइल क्वीन को जिंदा करने के लिए कुछ प्रोसेस कर रहा था। यानी वो उसी सेलर को कुर्बान करने वाला था, मगर वहीं कॉल्डर आ जाता है। मगर उसके आने से पहले वो क्वीन को जिंदा कर चुका था। ट्रे के आते ही वो उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद वो क्वीन को मारने लगता है, मगर क्वीन विच उसके दिल को हाथ लगाकर उसे वो कर्स वापस ले लेती है, जिस पर वो काफी जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं वो देखता है कि डोनाल्ड 36 होश में आ गया था, क्योंकि बिलाइल के मैजिक से वो कोमा में था, जिसे कॉल्डर खत्म कर चुका था। फिर डोनाल्ड 36 कॉल्डर से कहता है कि विच अभी कमजोर है, वो सभी विचेस को अपने साथ मिलाकर ताकतवर बन जाएगी, ताकि वो इंसानों को खत्म कर सके। जिसे कॉल्डर समझ जाता है कि अब वो वही जेल पर हमला करेगी जहाँ उसे वो सभी विचेस मिलेंगी। उसके बाद वो अपने घर जाकर हथियार लेकर क्लोई और डोनाल्ड 37 के साथ वहाँ जेल में जाता है, जहाँ पर क्वीन ने हमला करके काउंसिल के लीडर को मार दिया था। वही सभी विचेस के दिमाग को जोड़कर वो सारी ताकत ले रही थी। कॉल्डर कहता है कि हमने सभी को एक साथ रखकर गलती कर दी। कहता है कि इनमें से एक को भी मार दिया जाए तो ये प्रोसेस यही खत्म हो जाएगा। इससे वो एली को निकालकर क्लोई से उसकी यादों में जाकर उसे खत्म करने को कहता है, जिस पर वो अपनी ताकत से उसकी यादों में जाती है। मगर वहीं एक क्रिएचर आता है जो एली को वापस प्रोसेस में डालने वाला था, जिससे कॉल्डर काफी लड़ने के बाद उसे मार देता है। वहीं क्लोई उसकी यादों में जाकर उसे मारने वाली होती है कि वो उस पर हमला कर देता है, तो क्लोई उससे लड़कर उसे मार ही देती है और वो फिर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस वहीं रुक जाता है, जिससे क्वीन कमजोर पड़ने लगती है। हमें दोनों के बीच लड़ाई को दिखाया जाता है। उसी दौरान डोनाल्ड 37 क्लोई पर गन पॉइंट करता है। दरअसल कॉल्डर ने आज से कुछ साल पहले उसके पेरेंट्स को पकड़वाया था, जिसकी वजह से वो बदला ले रहा था और वो कॉल्डर पर गोली चला देता है। बाद क्वीन अपने प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्लोई को भी उस सर्कल का हिस्सा बना देती है। बाद वो डोनाल्ड 37 को मार देती है। इसके बाद वो डिसीज को फैलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कॉल्डर नहीं वाला था, वो देखता है कि जहाँ उसकी बच्ची और वाइफ उसे कहते हैं कि अभी तुम्हारा हमारे पास आने का टाइम नहीं आया है, हमें आने से पहले इन सबको खत्म करना होगा। फिर वो उन दोनों पत्थरों को तोड़ देता है, इससे वहाँ तूफान आ जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो अपनी तलवार क्वीन में डाल देता है, जिससे क्वीन की मौत हो जाती है। इसके मरते ही सर्कल प्रोसेस भी खत्म हो जाता है और क्लोई भी ठीक हो जाती है। फिर कॉल्डर उसके दिल को मारने लगता है, मगर क्लोई उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मैंने अभी दुनिया में भी ताकतवर विचेस को देखा है, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, जिससे वो उसे नहीं मारता और उसे अपने घर ले जाकर सेफ जगह पर रख देता है, ताकि वो किसी को ना मिले। उसके बाद हम डोनाल्ड 36 और कॉल्डर को बात करते देखते हैं। यहाँ पर कॉल्डर कहता है कि मैं अब एक्शन स्क्वाड के लिए काम नहीं करूंगा, मगर हाँ बुरी विचेस को सजा देता रहूंगा। उसके बाद वो क्लोई के साथ अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।